समुद्र का काला पानी, मरा हुआ जहाज और 5 नाविकों की भटकती आत्माएं जिनकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमकती थीं। 3 दिन पहले रिया गायब हो गई थी और अब राहुल उस जहाज पर पहुंच चुका था जहां इंसान नहीं, समुद्र के मरे हुए नाविक रहते थे। जहाज खुद मुड़ रहा था, दीवारों से बहता खून, अंधेरे में चलती परछाइयां और कप्तान का एक ही आदेश, हमें एक जिंदा कुर्बानी चाहिए। क्या राहुल रिया को बचा पाएगा या समुद्र का श्राप उन्हें भी अपनी गहराई में खींच लेगा? इस 20 मिनट की हॉरर कहानी में अनुभव करो समुद्री डर, भटकती आत्माएं, नीली आंखों वाले भूत और एक ऐसे जहाज का रहस्य जो मरने के बाद भी जिंदा है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी हॉरर कहानी मिस न करें। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें। समुद्र का काला पानी चारों तरफ फैला हुआ था। ऊपर आसमान पर बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो, लेकिन राहुल की नजरें उस पर नहीं थी। उसकी नजरें थी समुद्र के अंदर चलती उस पुरानी लोहे की जहाज पर। रिया को बचाने का यही आखिरी रास्ता था। 3 दिन पहले जब तूफान आया था, रिया उसी जहाज की खोज में गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लोग कहते थे वो जहाज इंसानों का नहीं, मरे हुए नाविकों का है जो किसी भी जिंदा इंसान को अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। राहुल ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया था, पर रिया की चीख उसे अब भी साफ सुनाई देती थी। उस रात फोन पर टूटी आवाज में रिया सिर्फ इतना कह पाई थी, राहुल, जहाज, खून, कोई जाग गया है, और फिर लाइन कट गई थी। अब राहुल उसी जहाज के सामने खड़ा था, काले पानी में आधा डूबा हुआ जहाज, जिसकी लोहे की दीवारों पर सूखे खून जैसे निशान थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह इंसानी जगह हो। एक अजीब सी ठंडक राहुल की गर्दन से होकर रीढ़ में उतर गई। फिर भी वो धीरे धीरे जहाज के लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां ऐसे चिरचिर कर रही थी जैसे कोई बहुत पुराना गला दर्द से चीख रहा हो। जैसे ही उसने डेक पर कदम रखी, हवा पूरी तरह बदल गई। चारों तरफ सन्नाटा, बस समुद्र का धीमा गुनगुनाता हुआ शोर। अचानक ठक ठक ठक, कोई चीज जहाज के अंदर कहीं बहुत गहरे से चल रही थी। धीरे, भारी और असमान कदम। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आगे बढ़ा। डेक पर बिखरी हुई रस्सियां, टूटी लकड़ियां और एक जगह मानो खून की लकीर खींची थी, जहाज के अंदर की तरफ जाती हुई। राहुल उस लकीर के सामने खड़ा रह गया। गला सूखने लगा, लेकिन रिया की याद ने डर को हर बार की तरह पीछे ढकेल दिया। वो लकीर को फॉलो करते हुए जहाज के अंदर जा पहुंचा। अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खोले रखना भी बेकार था। राहुल ने जेब से छोटी टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, उसकी सांसें जम गईं। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, लंबे गहरे खून जैसे निशान, जैसे किसी ने लोहे की दीवार को नाखूनों से फाड़ने की कोशिश की हो। और उसी पल एक बहुत धीमी टूटती हुई आवाज आई, राहुल। राहुल एकदम ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। रिया, उसने धीरे से पुकारा। फिर वही आवाज, इस बार और पास, और औरत की चीखों से भरी हुई, भाग जा राहुल। राहुल का खून ठंडा पड़ गया। ये आवाज रिया की थी, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था, कुछ ऐसा जो इस जहाज में बहुत समय से फंसा था। राहुल रोशनी आगे करके धीमे धीमे उस अंधेरे गलियारे में बढ़ने लगा, और तभी गलियारे के बीच में एक परछाई दिखी, लंबी, असमान, टेढ़ी, जैसे किसी इंसान को मरोड़ कर खड़ा कर दिया गया हो। राहुल की सांस थम गई। टॉर्च की रोशनी उस पर गई और परछाई भागकर दूसरी तरफ अंधेरे में घुस गई। कदमों की आवाज, चीख, जहाज का हिलना। ये जहाज जिंदा था और कोई इसमें जाग चुका था। राहुल ने गहरी सांस ली। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रिया इस जहाज में है और राहुल उसे हर हाल में बाहर निकाल कर ले जाएगा, चाहे उसके सामने कोई इंसान खड़ा हो या कोई मरा हुआ नाविक। जहाज के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी मानो उसे चीरने से डर रही थी। राहुल धीरे धीरे उस गलियारे में आगे बढ़ रहा था जहां अभी कुछ सेकंड पहले वो टेढ़ी परछाई गायब हुई थी।
दीवारें ठंडी थीं, ठंडी ही नहीं बर्फ जैसी जम चुकी। ऐसा लगता था कि इस जहाज में सालों से कोई धड़कन नहीं, पर फिर भी किसी चीज की सांसें यहां घूम रही थीं। अचानक जहाज जोर से हिला। राहुल एक तरफ दीवार से जा टकराया। धड़ाम! ऊपर कहीं से पुराने लोहे के पाइप गिरे। यह सामान्य तूफानी लहर नहीं थी। इस जहाज को अंदर से हिलाया गया था, जैसे कोई बहुत भारी चीज बहुत तेजी से चल रही हो नीचे वाले डेक में। राहुल का दिल धड़कने लगा, पर वो रुका नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा बदलती जा रही थी, भारी बदबूदार सड़ी हुई, जैसे कहीं पास में कोई बहुत पुरानी पानी में सड़ी लाश पड़ी हो। उसने टॉर्च ऊपर की और पहली बार वो चीज सामने दिखाई दी। छत से टपकता हुआ गाढ़ा काला पानी, पर वो पानी नहीं था। वो खून से भी गाढ़ा, तेल से भी काला, समुद्र के अंधेरे जैसा घना पदार्थ था। वो सीधे उसके सामने टपककर फर्श पर गिरा और वहां गिरकर धीरे धीरे हिलने लगा, मानो जिंदा हो। राहुल का शरीर ठिठक गया। राहुल! इस बार आवाज बहुत पास से आई, बहुत पास से, गलियारे के मोड़ से। उसकी रीढ़ चाकू की तरह कट गई। यह आवाज रिया की थी, लेकिन इस आवाज में एक खिंचाव था, जैसे किसी और ने रिया के गले को पकड़कर उससे बात करवाई हो। राहुल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो उस मोड़ की तरफ भागा, पर जैसे ही मोड़ पार किया वो रुक गया। गलियारा पूरा खाली था, लेकिन फर्श पर दिखाई दे रहे थे गहरे खरोंच, उंगलियों के निशान, रिया के खून के धब्बे। राहुल घुटनों के बल बैठ गया, दीवार को छूकर बोला, रिया, तुम यहीं थी, जहां हो आवाज दो। लेकिन जवाब में सिर्फ जहाज की कराह सुनाई दी, एक लंबी दर्द से भरी डूबी हुई चीख। फिर अचानक गलियारे के एक बंद कमरे की दहलीज धीरे से करकक करके खुली। राहुल की सांस रुक गई। कमरा खुद खुला था। अंदर हमेशा काला अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कमरे में रोशनी को भी निगल लिया जाता हो। टॉर्च की किरण कमरे के अंदर गई और राहुल का दिल गले में अटक गया। कमरे की दीवारों पर रक्त से लिखे शब्द चमक रहे थे, जो मरे उसे मत ढूंढ, तुम्हारी रिया अब मेरी है। राहुल पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे, सीना तेज धड़कने लगा। लेकिन क्रोध डर से बड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, जिसने रिया को छुआ है 12। कमरा पहले शांत रहा, फिर अंधेरा हिला, जैसे अंधेरे के अंदर कोई चलता हो, कोई बहुत लंबा, बहुत पतला और इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। छाया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही चारों तरफ बिखर गई, मानो रोशनी उस शरीर को छूने से डरती हो। और फिर एक टूटी गहरी गूंजती हुई आवाज आई, रिया अब समुद्र की है। राहुल की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसी पल छाया उस पर टूट पड़ी। अचानक जहाज फिर जोर से हिला, दीवारें टूटी, लोहे की आवाज गूंजी। राहुल पीछे फेंक दिया गया, टॉर्च दूर जा गिरी और जहाज का पूरा गलियारा पूर्ण अंधकार में डूब गया। जहाज की लोहे की दीवारें उस रात अजीब तरह से करहा रही थीं, जैसे किसी ने भीतर से धक्का मारा हो। राहुल और रिया दोनों कैबिन 17 के बाहर खड़े थे। दरवाजे पर वही खून के छींटे थे, गाढ़े, पुराने, मगर उनमें से उठती बदबू ताजा मौत की तरह थी। रिया ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये जहाज सच में खाली है ना? कहीं क्रू के लोग हमसे छुपे तो नहीं? राहुल ने टॉर्च का बीम गहराई तक फेंका। अगर कोई होता तो इतनी खामोशी नहीं होती। यहां कुछ और है। जहाज की लंबी अंधेरी गलियारे में कोई धातु खींच रहा था। ध्वनि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रिया ने राहुल की बाह पकड़ी। यह आवाज किसकी है? राहुल ने कहा, लगता है कोई कैबिन के दरवाजे बंद कर रहा है। लेकिन इस जहाज में बिजली ही नहीं है, तो कोई लॉक सिस्टम चला कैसे रहा है? दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। लंबा कॉरिडोर, टूटी खिड़कियों से आती नम हवा और दीवारों पर उभरा नमक का सफेद पाउडर, सब किसी भटकी हुई आत्मा की तरह चुप था। आगे मुड़ते ही एक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। रिया चीख पड़ी, कौन है वहां? धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की नीची दरार से लाल पानी रिसने लगा, वही खून। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोला।
अंदर कोई नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ बेड और दीवार पर उभरा एक भयानक निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से दीवार पर खून से लिखा हो, ये जहाज कभी समुंदर छोड़ा ही नहीं। रिया की सांसें अटक गईं। राहुल, इसका मतलब क्या है? राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले जहाज अचानक दाईं तरफ जोर से झटका खाता है। दोनों गिरते गिरते बचते हैं। जहाज के लोहे के फर्श के नीचे से कई कदमों की आवाज आती है, भारी गीली, जैसे कोई पानी से टपकता हुआ चल रहा हो। राहुल, कोई नीचे है, रिया ने कहा। राहुल ने धीरे से जवाब दिया, रिया, ये कोई इंसान नहीं है। तुमने देखा, यहां कोई लाश नहीं, कोई क्रू नहीं, पर खून हर जगह है। अचानक ऊपर डेक से एक ऊंची आवाज आई, मानो कोई फंसा हुआ जानवर गुस्से में दहाड़ रहा हो। वो दोनों ऊपर की तरफ भागे। डेक पर पहुंचकर दृश्य उन्हें कांप कर जड़ कर गया। जहाज के बिल्कुल बीचों बीच टूटी रेलिंग के सहारे एक धुंधली ऊंची आकृति खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ, जैसे कई साल पानी में डूबे रहने के बाद किसी भूत की तरह बाहर निकला हो। चेहरा दिखाई नहीं देता था, सिर्फ गहरे नीले धुएं जैसी आंखें। वो आकृति धीरे से सिर घुमाती है, सीधे राहुल और रिया की ओर, और उसी क्षण जहाज की सारी लाइटें जो बंद थीं, एक साथ झटके से जल उठती हैं। रिया घबराकर चीखती है, राहुल भागो। हल्का सा मुस्कुराता हुआ वो समुद्री भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा, एक हाथ में जंग लगा एंकर पकड़े हुए, जिससे पानी और खून टपक रहा था। डेक पर खड़ा वो भीगा हुआ समुद्री भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ लोहे की फर्श पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने गहरे समुद्र से उसकी लाश खींचकर ऊपर फेंक दी हो। रिया कांपती हुई बोली, राहुल, वो इंसान नहीं है, वो क्या है? राहुल ने रिया को पीछे किया। उसकी आवाज टूट रही थी, शायद ये वही है जिसके बारे में लॉगबुक में लिखा था, जो वापस आया। वो इंसान नहीं रहा। भूत उनके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी आंखों में धुंधली नीली चमक और चेहरे पर कुछ नहीं था, न नाक न होंठ, सिर्फ बहता हुआ गहरा पानी। उसने अपना जंग लगा एंकर उठाया और धीमे से जमीन पर घसीटा। आवाज ने पूरे जहाज को हिला दिया। राहुल ने रिया का हाथ पकड़ा। डेक के नीचे इंजन रूम है, उसे शायद पता नहीं, हम वहां घुस सकते हैं, भागो। वो दोनों भागते हुए पीछे की ओर बढ़े। भूत ने चिल्लाहट जैसी कोई आवाज निकाली, जैसे कोई डूबता हुआ नाविक आखिरी सांस ले रहा हो, और फिर एंकर उनके पास वाली लोहे की प्लेट में जाकर धंसा। प्लेट इतनी जोर से टूटी कि समुद्री हवा चीखती हुई अंदर घुस आई। रिया लगभग गिर पड़ी थी। राहुल ने उसे संभाला और दोनों भागते हुए उस संकरी लोहे की सीढ़ी तक पहुंचे जो इंजन रूम तक जा रही थी। नीचे उतरते ही अंधेरा, पूरा घुप अंधेरा, सिर्फ जहाज के गहरे हिस्से से आती किसी मशीन की धीमी आवाज। रिया ने कांपते हुए कहा, यह कैसी आवाज है? जहाज तो सालों पहले बंद हो चुका था। राहुल ने दीवार पर हाथ फेरा। गाढ़ा नमक और गंदगी, ये इंजन नहीं है, ये कुछ और है। जैसे वो रुक गया, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। वो दोनों आगे बढ़े। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना चैम्बर था। जैसे ही उन्होंने उस चैम्बर का दरवाजा खोला, कमरे की दीवारों पर खून बहा हुआ था। किसी ने पूरे कमरे में उंगलियों से समुद्र का नक्शा बनाया था। नक्शे में एक ही जगह को बार बार घेरा गया था, एक गहरे समुद्र का पॉइंट, जिस पर लिखा था, हमें वापस करो। रिया ने डर से राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया। राहुल, ये जहाज क्यों घूम रहा है? इसे क्या वापस जाना है? राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे सीढ़ियों की दिशा से धीमे भारी कदमों की आवाज आने लगी। हर कदम ऐसा जैसे कोई बेहद भारी चीज अपनी टांगें घसीट रही हो। दोनों पीछे मुड़े, पर सीढ़ियों पर वो समुद्री भूत नहीं था, बल्कि उसकी जगह 5 और आकृतियां खड़ी थीं। सबके शरीर भीगे हुए, चेहरे पानी से धुंधले, आंखें नीले धुएं से जलती हुई। रिया की आवाज बंद हो गई। राहुल, ये कितने लोग हैं? राहुल की आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई की चमक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, रिया, ये जहाज का पूरा क्रू है। ये सब मरे हुए नाविक हैं और इन सबको कोई वापस नहीं ले गया। 5 समुद्री आत्माएं सीढ़ियों से उतरने लगीं। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था, फर्श पर फैल रहा था, और उसी पानी में हल्की हल्की खून की गंध थी। रिया ने लड़खड़ाते हुए पूछा, राहुल, ये हमसे क्या चाहते हैं? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, रिया, ये हमसे अपना अंतिम सफर पूरा करवाना चाहते हैं। कमरा हिलने लगा, जहाज की लोहे की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर कहीं दूर से, और उसी क्षण पूरा जहाज समंदर के भीतर कहीं अंधेरी दिशा में खुद ब खुद मुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। यह जहाज कहां जाना चाहता है और किसकी कब्र खोलने वाला है? जहाज अब खुद ब खुद मुड़ चुका था। लहरों का रंग काला पड़ने लगा था, जैसे किसी ने पूरे समंदर पर स्याही उड़ेल दी हो। राहुल और रिया नीचे इंजन रूम के अंधेरे चेंबर में खड़े थे।
जहां पांचों समुद्री आत्माएं नीचे उतर चुकी थीं। उनकी नीली चमक कमरे को डरावनी रोशनी दे रही थी। रिया कांप कर बोली, राहुल, ये जहाज जा कहां रहा है? कोई तो कंट्रोल नहीं कर रहा। राहुल की आंखें दीवार पर बने नक्शे पर टिकी थीं। वही नक्शा जो खून से बना था, वही जगह बार बार घिरी हुई एक गहरा, अत्यंत खतरनाक समुद्री बिंदु। उसने धीरे कहा, रिया, ये जहाज अपनी मौत की जगह पर वापस जा रहा है, जहां ये पूरा क्रू डूबा था, जहां इन सब की लाशें फंसी हुई हैं। रिया की सांसें तेज हो गईं। मतलब ये हमें उनकी कब्र तक ले जा रहे हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, और शायद वहां कुछ ऐसा है जिसे ये आज भी छोड़ नहीं पाए। तभी ऊपर डेक से एक भयंकर आवाज आई, जैसे कोई विशाल धातु का दरवाजा टूट गया हो। आवाज के साथ जहाज जोर से हिला। रिया संतुलन खोकर गिर पड़ी। राहुल ने उसे उठाया, लेकिन तभी पांचों आत्माएं एक साथ मुड़ी और उन सब की आंखें चमक उठीं। समुद्री कप्तान, जिसके हाथ में एंकर था, आगे आया। उसके चेहरे के पानी ने एक क्षण के लिए उसका असली चेहरा दिखाया। गहरे कटे घाव, भीगे बाल और मौत की ठंड। उसने अपने जंग लगे गले से आवाज निकाली, टूटी खुरदरी पर साफ शब्दों में, हमारी कब्र खोलो रिया। हम क्यों? कप्तान की आंखों में गहरी नीली रोशनी फैल गई। क्योंकि तुम दोनों जिंदा हो और हमें जीवित हाथों की जरूरत है। कमरा अचानक ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि रिया की सांस हवा में धुंधले बादल जैसी दिखने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम चाहते क्या हो? कप्तान ने एंकर फर्श में पटका। धड़ाम! शिप की दीवारें थरथराईं। फिर उसने उंगली उठाई और राहुल की ओर इशारा किया, तुम हमारे साथ आओगे, नीचे समुद्र की गहराई में। रिया चीखी, नहीं, राहुल कहीं नहीं जाएगा। बाकी चार आत्माएं आगे बढ़ीं और फर्श पर जमा पानी हल्का लाल चमकने लगा। रिया ने डर से महसूस किया ये खून बह रहा है, दीवारों से, पाइपों से, मानो जहाज फिर से अपने पुराने घाव खोल रहा हो। कप्तान ने सुनसान आवाज में कहा, इस जहाज का रास्ता वही खोल सकता है जिसके पास प्यार में मरने का साहस हो। रिया ने तुरंत राहुल का हाथ कस कर पकड़ा। तुम उसे नहीं ले जाओगे, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, मैं कुछ भी करूंगी, बस राहुल को मत छू। लेकिन कप्तान ने धीरे से कहा, लड़की, इस जहाज पर सबसे पहला मरने वाला वो नहीं, तुम हो। ये सुनते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल चिल्लाया, रिया को हाथ लगाया तो मैं जहाज नष्ट कर दूंगा। कप्तान ने हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली, डूबी हुई ठंडी। फिर उसने कहा, कुछ चीजें कभी नष्ट नहीं होती, ना मौत ना हमारा बदला। अचानक कमरे की लाइटें झपकीं। समुद्र की गहराई से एक भारी कंपन उठने लगा, जैसे नीचे कोई विशाल दरवाजा खुल रहा हो। जहाज आगे झटका खाकर रुक गया। सब आत्माएं तुरंत ऊपर की ओर देखने लगीं। कप्तान ने कहा, हम पहुंच गए। जहाज के बाहर से एक ऐसी आवाज आई जो किसी इंसान ने कभी नहीं सुनी होगी। लाखों आत्माओं की एक साथ चीख समुद्र के पेट से उठती हुई। राहुल और रिया एक दूसरे को पकड़े खड़े रहे और तभी कप्तान ने अंतिम वाक्य कहा, अब हमें सिर्फ एक जिंदा कुर्बानी चाहिए। कमरा नीली रोशनी से भर गया और जहाज की पूरी क्रू आत्माएं सीधे रिया की ओर बढ़ीं। नीली चमक पूरे इंजन रूम में फैल चुकी थी। रिया पीछे हटती गई, उसकी सांसें कांप रही थीं और पांचों समुद्री भूत धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिरने लगे। राहुल चिल्लाया, रुको, रिया को छोड़ दो, मैं तैयार हूं, मैं कुर्बानी दूंगा। कप्तान ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी डरावनी आंखें कुछ देर राहुल के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने सिर हिलाया, नहीं, हमारे लिए डर से कांपती जान सबसे पवित्र कुर्बानी होती है। रिया की आंखों में पानी आ गया। राहुल भागो, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से, मजबूती से। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं, कभी नहीं। लेकिन आत्माएं अब बहुत करीब थीं। उनके भीगे शरीर से पानी टपक रहा था और नीचे फर्श पर वो पानी लाल हो चुका था, जैसे जहाज खुद एक जिंदा लाश बनकर खून बहा रहा हो। अचानक पूरा जहाज जोर से कांपा। इंजन रूम की लोहे की दीवारें ऐसे चरमराईं जैसे कोई विशाल चीज बाहर से उसे खींच रही हो। कप्तान ने हाथ उठाया और नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। वो बोला, समुद्र ने अपना दरवाजा खोल दिया है, अब या तो कुर्बानी दो या दोनों की मौत तय है।
उसने फर्श की ओर इशारा किया, जहां पानी का रंग अचानक गहरा काला हो गया, जैसे एक अंधेरे का कुआं खुल रहा हो। उसी अंधेरे में फंसी थीं उस जहाज की असली लाशें, सड़ी हुई हड्डियां, टूटे मलबे और उन सब के बीच एक और चेहरा, रिया जैसा चेहरा। रिया का दिल बैठ गया। ये कौन है? कप्तान की आवाज गूंजी। तुम्हारी परछाई, जिसे समुद्र ने पहले ही ले लिया था। राहुल ने उसे अपनी तरफ खींचा। तुम ये सब मत सुनो, ये तुम्हें डराकर कुर्बानी बनाना चाहते हैं। जब भूत रिया के बिल्कुल पास आ गए, राहुल ने अचानक कमरे से लोहे का बड़ा पाइप उठाया और सबसे बड़े भूत पर हमला कर दिया। वो भूत पीछे फेंका गया, लेकिन उसकी जगह 2 और उठ खड़े हुए। कप्तान गरजा, मूर्ख इंसान हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने रिया को पीछे धकेला। भागो रिया, ऊपर जाओ, मैं रोकता हूं इन्हें। रिया ने चीख कर कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले कप्तान ने अपनी जंग लगी एंकर की चेन फेंकी, जो सीधे राहुल की गर्दन के पास जा लगी। धातु की आवाज कमरे में गूंज उठी। कप्तान बोला, तुम्हारी बहादुरी की कोई कीमत नहीं, हम सिर्फ मौत में यकीन रखते हैं। जैसे ही भूत उसे पकड़ने वाले थे, रिया का शरीर अचानक नीली रोशनी में चमकने लगा। उसकी सांस भारी हो गई। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए समुद्र जैसी नीली हो गईं। कप्तान रुक गया। बाकी भूत ठिठक कर खड़े हो गए। कप्तान की आवाज कांप गई। ये लड़की, इसमें समुद्र की मोहर है। राहुल हैरान था। मोहर? इसका मतलब क्या? कप्तान धीरे धीरे बोला, जो लोग अपनी मौत को धोखा देते हैं, समुद्र उन्हें निशान दे देता है। तुम्हारी रिया पहले से मर चुकी है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, झूठ, ये सब झूठ है। रिया रो पड़ी। राहुल, जब उस दिन तूफान में हम दोनों डूब रहे थे, तुमने मुझे बचा लिया था, लेकिन मैं डूब गई थी। भूत कप्तान आगे आया। समुद्र ने इसे लौटा दिया, लेकिन इसकी जान अधूरी है। अब या तो तुम जाओगे या ये अपने असली घर वापस आएगी। राहुल ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसने रिया को कसकर पकड़ा और बोला, अगर रिया का घर समुद्र है तो मेरा भी वही है। और इससे पहले कि भूत उसे पकड़ते, उसने रिया का हाथ पकड़कर खुले हुए काले पानी के दरवाजे में छलांग लगा दी। भूत चीख उठे। कप्तान गरजा, नहीं, ये कुर्बानी नहीं, ये प्रेम की सौगंध है। ऊपर जहाज हिलने लगा। नीली रोशनी फैलकर सफेद होने लगी। कमरा टूटने लगा। जब जहाज अंत में शांत हुआ, सामने सिर्फ समुद्र था, खाली, शांत, अनंत। जहाज पर अब कोई आत्मा नहीं थी। कप्तान, क्रू सब जैसे मुक्त हो चुके थे और एक समुद्र की लहरों पर 2 परछाइयां तैरती हुई दिखाई दी, हाथों में हाथ डाले हुए। एक आवाज समुद्र से आई, धीमी, कोमल, कुछ प्यार मौत से भी